लो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा पीरियोडिसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइड। ठीक है, साइनोसॉइड्स। ठीक, तो ये ऑलरेडी हम लोग कंटिन्यूस में देख चुके हैं, यहाँ पे और एक बार रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। जैसे पहले हम जनरलाइज एक केस लेके बताते हैं, फिर उसका क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके समझा देंगे। जैसे देखो, एक से एक मेरा कोई सिग्नल होगा, ठीक है, उसका नाम ले लेते हैं ए कॉस, ठीक है, ओमेगा 1 n + 5। ठीक, फिर इसमें और कॉम्बिनेशन है बी, हाँ, पीरियोडिसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइड। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करो, साइन ले लो ओमेगा 2n + 5। ठीक है, इसको और लिखते रहो, और क्या लिखोगे, और एक कोई सिग्नल ले लो सी कॉस, ठीक है, ओमेगा 3 ले लेते हैं, ठीक, n + 5। ठीक, अब देखो ये सिग्नल है। अब हम जैसे क्या कर रहे थे, कंटिन्यूस के टाइम में सबके लिए इंडिविजुअली T1 T2 T3 निकाल रहे थे, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, N1 N2 N3 निकालेंगे। तो स्टेप 1 क्या होगा मेरा, सबका इंडिविजुअल ये कैलकुलेट करो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई क्या ओमेगा 1 n के साथ जो लिखा हुआ है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे N2 हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई ओमेगा 2। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा 2 है, और N3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई व्हाट ओमेगा 3, राइट। अब देखो वहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड नहीं, मतलब फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या कर रहे थे, एक n0 डिफाइन कर रहे थे। उसी तरह यहाँ पे तुमको सबका n0 डिफाइन करना पड़ेगा। तो n0 1 क्या हो जाएगा, 2 पाई ओमेगा 1 इंटू r को एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे ये इंटीजर बन जाए, है ना। उसी तरह यहाँ पे n0 2 निकालना है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 पाई यहाँ पे n1 इंटू 2 पाई ओमेगा 2 है, इंटू यहाँ पर भी r को स्मॉलेस्ट नंबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे n02, ठीक है, वो तुम क्या करोगे, 2 पाई क्या n03 2 पाई ओमेगा 3 इंटू r, है ना। अब ये निकालने के बाद सबका अलग अलग इंटीजर का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ की इंटीजर आएगा, यहाँ इंटीजर आएगा, यहाँ इंटीजर आएगा। जैसे यहाँ इंटीजर तुमको मिले, तुमको सिंपली क्या करना है, ये सारा का एलसीएम ले लेना है। तो फाइनल n0 फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ n01 n02 और n03, है ना। तो देखो सिंपल है, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी तो देख चुके हैं। ये ऐसे इसी टाइप का था, है ना, कंटिन्यूस में भी वही बोलते हैं। कंटिन्यूस के लिए सुन लोगे तो डिस्क्रीट में कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन डिस्क्रीट का ही एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ोगे तुम लोग 5th सेम में, जो कि अभी पढ़ रहे लोग। तो एक बार सिग्नल सिस्टम पढ़ लोगे ना तो पूरा आसान है। कम्युनिकेशन में यही चीज़ पढ़ना है, आगे कंट्रोल सिस्टम है, फिर उसमें सिग्नल सिस्टम, उसका आगे जाओगे डिजिटल कम्युनिकेशन। तो बस एक बार मेहनत करो ना अच्छे से, और ये सब्जेक्ट अच्छा भी है पढ़ने का। तो चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं तो इस चीज़ को हम लोग वेरीफाई करते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ले लो, कॉस क्या ले लो, 13/10 पाई ले लेते हैं, और इसको 30 नहीं, यहाँ पे 1.3 कर देते हैं, ठीक है, 1.3/10, राइट, पाई इंटू n, ठीक। फिर यहाँ पे एक वैल्यू ले लो कॉस, यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉस क्या लेना है, यहाँ पे 1.2 कर लो, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10 पाई इंटू n, ठीक। और कुछ एंगल 5 मान लो, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ले लो कुछ भी एक ले लो, क्या 30 डिग्री ले लो या कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मान लो हम 2 ही का ले रहे हैं, ठीक ना। तो पहले स्टेप में क्या होता है, तुमको स्टेप 1 में क्या करना पड़ता है, सबका इंडिविजुअली n एक कैलकुलेट करना पड़ता है। उसको क्या करते हैं, 2 पाई ये जो आर्गूमेंट लिखा है किसके साथ, n के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 1.3, और 1.3 होगा ना, नीचे पाई भी होगा, और 10 है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ हुआ। उसी तरह n2 निकालोगे तो वो क्या होगा बताओ, 2 पाई यहाँ 1.2 इंटू ऊपर 10 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, यहाँ एक पाई भी आ जाएगा एक्स्ट्रा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, ये पाई की तो कट गया, ठीक है, और 10 है तो इसको कैसे और सिंप्लीफाई करोगे, पॉइंट है उसीलिए थोड़ा सा चल रहने दो,
तो इसको क्या पॉइंट हटा, अच्छा पॉइंट मान लो हटा देते हैं, इसको 13 ले लो, इसको 12 ले लो, ठीक ना। तो ये 13 है, 12 है, ये यहाँ पर भी पाई पाई कट गया। तो बताओ n1 का वैल्यू क्या निकला यहाँ से 20/13, और यहाँ पे n2 का वैल्यू क्या निकला, बोलो क्या निकलेगा 20/12, है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा 10/6, इसको और कर सकते हैं 5/3। हाँ यहाँ पे R1 R2 अभी हम लिखेंगे, अभी रुक जाओ, अभी R1 R2 का हम डिफाइन नहीं किए। अब क्या करना है तुमको, फंडामेंटल टाइम पीरियड सबका अलग अलग कैलकुलेट करना है पहले। तो इसका क्या हो जाएगा 20/3 इंटू आर का वैल्यू क्या रखे 3, ताकि ये कट जाए, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, ठीक। उसी तरह यहाँ पे तुम n01 हो गया, ये n02 कैलकुलेट करो, तो n02 कैलकुलेट कर लो 5/3 इंटू, यहाँ पर भी 3 होगा ना, ये सॉरी यहाँ 13 होगा और यहाँ पे 3 होगा, 200 कहाँ होगा, ये पॉइंट हटा दिए हैं, पॉइंट हटा दिए क्वेश्चन से, उसीलिए तो हाँ वो कर सकते थे लेकिन वो हटा दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया, ठीक। तो 20 और 5 निकल गया यहाँ से। अब फाइनल जो तुमको फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना था, फंडामेंटल टाइम पीरियड, उसके लिए क्या करना है n0 LCM ऑफ क्या जो जितना वैल्यू है n01 n02 और रहता तो और इंक्लूड करते। तो बताओ इसके LCM क्या हो जाएगा 20 और 5 का LCM क्या होगा 20, ये मेरा क्या हो गया n0, और n0 क्या है मेरा फंडामेंटल टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ बताओ कि जैसे तुम ये यहाँ पे तुमको ये इंटीजर मिल गया, ये इंटीजर नहीं मतलब रेशनल मिल गया, तो ये चीज़ क्या था पीरियोडिक था, ये चीज़ जब रेशनल मिल गया पीरियोडिक था। तो ये सिग्नल हम यहीं पे चेक कर लेते हैं कि पीरियोडिक है कि नहीं, अगर पीरियोडिक होगा तभी हम फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाल पाएंगे। अगर मान लो इसमें से एक भी पाई यहाँ से मिसिंग होता है, ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में लेते हैं, रुको। जैसे मान लो यही सिग्नल, यही क्वेश्चन मेरा इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक पाई मिसिंग है, ठीक है, पाई मिसिंग है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई नहीं रहेगा, तो ये कैलकुलेशन आगे जाके क्या हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये 5/3 पाई हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये चीज़ रेशनल है कि इरेशनल है, बताओ रेशनल की इरेशनल, इरेशनल। हाँ तो जैसे तुमको इरेशनल कंफर्म हो जाता है और आगे तुमको बढ़ना ही नहीं है, पूरा सिग्नल को क्या बोल दोगे अपीरियोडिक, ठीक है, सिग्नल क्या होगा मेरा अपीरियोडिक हो जाएगा। और ये आगे ये सब तुमको कैलकुलेट करना ही नहीं है, सिग्नल वहीं से अपीरियोडिक कंफर्म हो गया, ठीक है। तो आई होप, देखो ये छोटा सा चीज़ था लेकिन हमको तो नहीं समझ में आया था, हमको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी थोड़ा बहुत समझ में आया था, हम अब ये चीज़ जाकर हमको समझ में आया। आई होप तुम लोग को भी क्लास में दिक्कत होता होगा, क्लास में हो गया ये सब, बोलो समझ में आया था, समझ में आया था, मतलब डिस्क्रीट के लिए और उसके लिए कंटिन्यूस के लिए। हाँ तो अब क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, और जिसको आता था वेल एंड गुड, और जिसको नहीं आता था अगर क्लियर हो गया तो सही है, और नहीं समझ में आया तो बोलो हम फिर से समझा देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबका, बोलो ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा बेसिक सिग्नल का वो दो क्लासिफिकेशन खत्म होता है। एक तुम्हारा इवन वर्ड पूरा एकदम अच्छा से बताएं, एक एक चीज़ बताए थे उसमें, क्लियर है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार सब कुछ तुम लोग को रिकॉल करा देते हैं। ये सिग्नल सिस्टम पढ़ाना शुरू किए, वहाँ से पहले बेसिक सिग्नल बताए थे, उसमें बेसिक सिग्नल में क्या बताए थे, एलिमेंट्री सिग्नल, याद है किसी को एलिमेंट्री सिग्नल, स्टेप, रैम्प, डेल्टा, याद है। फिर ये जब कंप्लीट किए थे फिर हम लोग क्या देखे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखे थे, ये भी हो गया था। उसके बाद ऑपरेशन देखे, डिफरेंट टाइप ऑफ, क्या टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, उसके बाद टाइम शिफ्टिंग, ये सब बहुत, इसका शॉर्टकट भी हम लोग डेवलप किए थे, कैसे बस देख के सिग्नल को लेफ्ट राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। ये होने के बाद फिर हम लोग किस में आ गए, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल में। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल में एक्चुअली छोटा छोटा बहुत सारा सिग्नल है, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, बाउंडेड, अनबाउंडेड, वो सब आज के क्लास में लास्ट में बता देंगे। बाकी हम लोग एक मेजर पार्ट देखे थे इवन और ऑड, ठीक है। और इवन और ऑड में एक एक चीज़ बताए थे कि कैसे तुम्हारा सिग्नल इवन पार्ट निकाला जाता है, ऑड पार्ट निकाला जाता है। उसके बाद ये चीज़ इंश्योर किए थे कि कोई भी सिग्नल क्या होता है, इवन पार्ट और ऑड पार्ट से बना होता है ना, ये चीज़ वेरीफाई किए थे, या डिस्क्रीट के लिए भी कंटिन्यूस के लिए भी। ये करने के बाद फिर हम लोग आज दूसरा सिग्नल को कंप्लीट कर लिए, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक दोनों के लिए, डिस्क्रीट के लिए, कंटिन्यूस के लिए भी। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, इसका आगे एनर्जी और पावर सिग्नल करेंगे, ठीक है, बोलो।